नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अनाज की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए फसल विविधीकरण के महत्व पर दिया बल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकारी सहायता से चलाए जा रहे स्वास्थ्य बीमा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के अनुसार हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को 30 नवंबर तक पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए लिखा पत्र। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में खाद्य और कृषि के लिए वनस्पति आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासकीय निकाय के 9वें सत्र को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि इस संधि का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण में किसानों और स्थानीय समुदाय को मान्यता देना है। इस अवसर पर उन्होंने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों के योगदान का उल्लेख किया। 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रमुख वैज्ञानिक, विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जलवायु के अनुकूल फसल की किस्मों को विकसित करने पर विचार विमर्श तथा वनस्पति के आनुवंशिक संसाधनों पर वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान, फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वित्तीय पोषित स्वास्थ्य बीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेख अनुमानों से पता चलता है कि 2013-14 के बाद से सरकार वित्तीय पोषित स्वास्थ्य बीमा पर खर्च में 167% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य बीमा खर्च 4,757 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर वर्ष 2018-19 में 12,680 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र संसद के बजट सत्र से पहले नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषित करेगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने धर्मशाला में कल राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श और चर्चा के बाद घोषित की जाएगी। राज्य के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। G20 की बैठक विश्व में भारत के पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए मंच के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने में भारतवासियों और अनिवासी भारतीयों को शामिल करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को कोविड-19 से सर्वाधिक क्षति पहुंची थी। इसे देखते हुए इस क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता अगले वर्ष 31 मार्च तक जारी रहेगी। धर्मशाला में कल शुरू हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का लक्ष्य भारत में पर्यटन के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों, नीतियों और प्रयासों के बारे में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करना है। साथ ही उत्कृष्ट पद्धतियों, सफल परियोजनाओं और पर्यटन के अवसरों के बारे में विचार विमर्श के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भाग ले रही हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद में लंदन में वेस्टमिनिस्टर अबे में किया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू कल लंदन में वेस्टमिनिस्टर हॉल गईं, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को रखा गया है। राष्ट्रपति ने अपनी ओर से तथा भारत की जनता की ओर से क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय अंतिम संस्कार के पश्चात ताबूत को एक जुलूस के रूप में लंदन के वेस्टमिनिस्टर अबे से वेलिंगटन आर्क ले जाया जाएगा। राजकीय शव वाहन को भी जुलूस में विंस्टर कैसल में सेंट जॉर्ज चैपल में ले जाया जाएगा, जो कि उनके स्वर्गीय पति प्रिंस फिलिप द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के साथ उनका अंतिम आराम स्थल होगा। ब्रिटेन की रानी और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने 96 वर्ष की उम्र में 8 सितंबर को अंतिम सांस ली थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु पर भारत के 11 सितंबर को एक दिन का शोक मनाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शोक व्यक्त किया था।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रुप सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नवंबर महीने में होगा तथा इसके बाद ग्रुप सी के लिए दूसरे लेवल का टेस्ट होगा। उन्होंने कल सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज चुनाव के बारे में बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को 30 नवंबर तक पंचायती राज चुनाव कराने के लिए लिखा है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण तथा महिलाओं की 50% भागीदारी को लेकर कुछ लोग न्यायालय में गए थे। सर्वोच्च न्यायालय से आदेश के बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग ए के लिए पंचायती चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए आयोग का गठन किया। इसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने अध्यादेश जारी किया, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वार्ड बंदी में रिजर्वेशन का कार्य जारी है तथा आने वाले दिनों में उपायुक्तों को वार्ड के अनुसार रिजर्वेशन निर्धारित करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा में पेट्रोल डीजल पर वैट पड़ोसी राज्यों से कम होने के बारे में पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने के लिए राज्यों को पेट्रोलियम पदार्थ पर वैट कम करने के लिए कहा था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने 2 बार पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों को कम किया है। वे राज्य में अब भी पड़ोसी राज्यों से वैट कम है। मुख्यमंत्री ने इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना तथा उपायुक्तों को भी प्रतिदिन 11 से 1 बजे तक लोगों की शिकायतें को सुनने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिरसा में 50 बेड का नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की जानकारी भी इस अवसर पर दी। पंजाब के डीजीपी की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुरप्रीत कौर डीओ की निगरानी में 3 सदस्यीय महिला एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि एसआईटी इस मामले की तह तक जाएगी, वे इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। We have constituted a 3-member all-women special investigation team which will conduct the investigation under the supervision of Gurpreet Deo, senior IPS officer. And I want to make 2 assurances to the students, the parents and the community at large. Firstly, we would respect the privacy and dignity of all individuals concerned, and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. उन्होंने इस मामले में 2 युवाओं की हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तारी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार तथा डीजीपी का धन्यवाद भी किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने व अफवाहों से बचने की अपील भी की। उधर इस मामले में आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाली छात्रा को पहले ही कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले के विरोध में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा कल देर रात तक प्रदर्शन किया गया, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों से बातचीत के बाद छात्रों की मांगों को मानने के आश्वासन के बाद छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन देर रात समाप्त कर दिया गया तथा यूनिवर्सिटी में 1 सप्ताह के लिए छुट्टियां कर दी गई हैं। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इसी अवधि में करीब 5000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। देश में महामारी से अब तक 4 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5000 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 48,000 से अधिक मरीज उपचाराधीन हैं। कल 1,75,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। कुश्ती में जाने माने पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने कल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया। कल सर्बिया के बेलग्रेड में उन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवरा को 11-9 से हरा दिया। 2013 में कांस्य पदक से शुरू करके इस चैंपियनशिप में पूनिया का ये 4था पदक है। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।